सत्य का उदय। अध्याय 5। आध्यात्मिक प्रशिक्षण। हमारे वर्तमान धार्मिक एवं नैतिक पतन के कारणों पर अगर गहराई से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि इसका कारण हमारा वातावरण और गलत प्रशिक्षण है। शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में मन को उचित रूप से ढालने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। समुचित और सुखद जीविका की प्राप्ति के लिए उचित सांसारिक प्रशिक्षण देने का यथासंभव प्रयास किया जाता है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण की हमेशा उपेक्षा की जाती है। जीवन की इस अति आवश्यक समस्या को यदि कुछ महत्व दिया भी जाता है तो बहुत ही कम। किसी देवी या देवता की प्रशंसा में कुछ पदों का पाठ कर लेना या पूजा के नाम पर यंत्रवत कुछ औपचारिक क्रियाएं कर लेना ही जन साधारण को सिखलाया जाता है। वे इसे जीवन भर करते रहते हैं, पर लाभ शायद कुछ भी नहीं होता। उनमें आंतरिक शांति का अभाव तब भी बना रहता है। मन की सारी क्रियाएं जैसे इच्छाएं, प्रलोभन और भाव आवेश पूर्ववत बने रहते हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने भीतर यथासंभव अधिक से अधिक दैवी गुण आत्मसात करना शुरू कर दे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो समझ लेना चाहिए कि प्रशिक्षण पद्धति दोषपूर्ण और निरर्थक है। मनुष्य का उचित विकास सही प्रशिक्षण का ही स्वाभाविक परिणाम होता है। उचित विकास का अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों और प्रवृत्तियों में उचित संभाव स्थापित कर मन को सही रूप में ढालना। अतः हमारे विकास के लिए एक सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन में सही प्रकार का प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां कभी संभव नहीं। अधिकतर लोगों में किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, फिर भी ईश्वर का साक्षात्कार करने में सफल होने वाले बिरले ही होते हैं। इसका कारण दोषपूर्ण पथ प्रदर्शन एवं गलत प्रशिक्षण है, जो मनुष्य को असली रास्ते से दूर कर देता है और जिसके फलस्वरूप वह सदा के लिए भटक जाता है। साधारण योग्यता वाले मनुष्य के लिए यह निर्णय करना काफ़ी कठिन है कि उसका प्रशिक्षण सही ढंग से चल रहा है या नहीं। साधक तो चुपचाप उस व्यक्ति के निर्देशों पर चलता रहता है जिसे उसने अपना गुरु मान लिया है और उसी के आदेशानुसार वह अभ्यास करता है। उसके लिए यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि उसे सही रास्ते पर ले जाया जा रहा है या नहीं। उन लोगों के सम्मुख जो साक्षात्कार संबंधी विषयों से सर्वदा अनभिज्ञ हैं, यह एक बड़ी समस्या है। हमें ऐसे बहुत धर्म शिक्षक मिलेंगे जो लहसुन, प्याज, गाजर आदि खाना मना करेंगे तथा ऐसी साधनाएं और क्रियाएं करने पर जोर देंगे जिनकी कोई वास्तविक महत्ता नहीं है, अथवा ऐसी सैकड़ों निरर्थक बातें बतलाएंगे जो हमें असलियत की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। यह कोई प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे शिक्षक वस्तुतः स्वयं खुद को साथ ही साथ उन्हें भी जिन्हें वे शिक्षा देते हैं धोखे में डाल रहे हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि जब तक अपनी उस साधना के स्वाभाविक परिणाम के रूप में हमें आंतरिक शांति, मन की निश्चलता, सरलता एवं हल्केपन का अनुभव न होने लगे, तब तक हम गलत राह पर हैं और हमारा प्रशिक्षण दोषपूर्ण है। आजकल अधिकतर धन उपदेशकों द्वारा साधारणतः अपनाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रशिक्षण विधियाँ ऐसे दृढ़ नियमों पर आधारित होती हैं जो बहुधा हमारे सांसारिक जीवन से मेल नहीं खाती। इसलिए अधिकांश स्थितियों में वे उन लोगों के लिए जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं अव्यावहारिक सिद्ध होती हैं। शिक्षागण लोगों को सांसारिक वस्तुओं से असंबद्ध किसी विशेष प्रकार की दिनचर्या अपनाकर संयम से रहने का प्रोत्साहन देते हैं तथा घंटों पूजा पाठ करने को कहते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रशिक्षण जनसाधारण के लिए नहीं है, क्योंकि वे खुद को सांसारिक बंधनों से अलग नहीं कर सकते
अथवा पूजा पाठ में इतना अधिक समय नहीं दे सकते। यही कारण है कि उनके उपदेश वांछित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते तथा भरसक प्रयत्न करने पर भी लोगों को अपनी तरह बना सकने में असमर्थ होते हैं। वस्तुतः वे व्यावहारिक न होकर सैद्धांतिक अधिक होते हैं। क्या मोक्ष प्राप्ति के निमित्त संसार त्याग देना जन साधारण के लिए कभी संभव है? निश्चय ही नहीं। तब फिर उनके उपदेशों से जन साधारण क्या लाभ उठाते हैं? उनमें से कुछ तो अपने इस भ्रमपूर्ण विचार की घोषणा करने की हिम्मत करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में उच्चतर आध्यात्मिक उपलब्धियां संभव नहीं। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि बार बार गंगा स्नान करना, मछलियों को आटे की गोली खिलाना या धार्मिक पुस्तकों का बारंबार पाठ करना जैसी कुछ ऊपरी बातें बता देने के अतिरिक्त उनके पास जन साधारण के लिए और कुछ नहीं है। हमारे सामने असली समस्या कुछ गिने चुने संसार त्यागी लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की नहीं है, वरन उस जन साधारण को देने की है जिसे धर्म के अतिरिक्त संसार में ऐसे अनेक अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना होता है जिनकी वे आसानी से उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि वे उनमें से एक भी कार्य की उपेक्षा करें तो वे वस्तुतः अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे। उनके लिए आवश्यक तो यह है कि उनका आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन दोनों शानदार ढंग से साथ साथ चलते रहें और इसके लिए हमें उचित साधन ढूंढने हैं। अतः आज के सांसारिक जीवन से अच्छी तरह मेल खाने वाला उचित आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही जन साधारण की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकमात्र आवश्यक चीज़ है, जिसकी उपेक्षा दुर्भाग्यवश आज तक हो रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए हमें अधिकतर बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता गुरु अथवा मालिक से ही आती है, जो हमारे भाग्य के निर्माण की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है। जब यह सहायता मिलती है तो आध्यात्मिक जीवन जागृत हो उठता है और आत्मा की ऊंची शक्तियां हमारी उन्नति के लिए सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी प्रेरणा हमें केवल उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हम में से उच्चतम योग्यता वाला हो तथा हमारी पहुंच के अंदर हो और हर समय हमारी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तैयार हो। देवताओं एवं यक्षों या किसी दिवंगत आत्मा को गुरु या मालिक मानकर उनसे प्रेरणा अथवा निर्देशन लेना अधिकतर बहुत खतरनाक होता है। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी होता है जो अपनी तथाकथित आंतरिक आवाज़ से निर्देशन लेते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी आंतरिक आवाज़ पर बहुत जोर देते हैं और उसे मन में उत्पन्न होने वाली सभी उलझनों का असली पथ प्रदर्शक समझते हैं। हमारे पास ऐसे तथाकथित आंतरिक आवाज़ पर भरोसा रखने वाले लोगों के ठोस उदाहरण हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पथभ्रष्ट हो गए हैं। वास्तव में जिसे वे आंतरिक आवाज़ या दिवंगत आत्मा की प्रेरणा समझते हैं, वह उनके अनियंत्रित मन का खेल मात्र है। यह अवांछनीय पद्धति यदि कुछ समय तक अपनाई गई तो मन को अनुचित रूप से इतना अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय बना देती है कि वह स्वयं अपने आप ही प्रश्न करने लगता है तथा उनके उत्तर भी दे देता है। इसे लोग भ्रमवश यौगिक उपलब्धि की वह दशा समझने लगते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दिवंगत आत्माओं से अंतर संचार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु वास्तव में वे उससे बहुत दूर हैं। इसमें शंका नहीं है कि आंतरिक आवाज़ अथवा सच्ची आत्मा की आवाज़ कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इतनी ऊंची पहुंच वाले कितने लोग हैं जो इसे सुन सकें। जो लोग आंतरिक आवाज़ के अनुसार चलने का दावा करते हैं, उनमें से बहुतों को यह बिल्कुल सुनाई तक नहीं पड़ती। वे सिर्फ उस मन की चमत्कारिक प्रक्रियाओं द्वारा ठगे जाते हैं जो स्वयं ही सब कुछ निर्मित कर सकता है। वह तो उनकी नज़र के सामने भयानक भूत प्रेत उपस्थित कर सकता है अथवा पेड़ों और पत्थरों से उन्हें विचित्र आवाज़ें सुनवा सकता है। यह सब मन की क्रियाओं के कारण होता है जो विकृत और अनियंत्रित दशा में है। जब तक मल विक्षेप एवं आवरण की परतें हटाकर मन को पूर्ण संभाव अथवा संतुलन की स्थिति में
नहीं ले आया जाता, तब तक आंतरिक आवाज़ से निर्देशन अथवा प्रेरणा पाना कोई अर्थ नहीं रखता। बहुत से लोग जो आंतरिक आवाज़ की आज्ञा अनुसार अथवा दिवंगत आत्मा के निर्देशानुसार चलने का दम भरते हैं, वे वास्तव में अपने ही अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित मन की आज्ञाएं मानते रहते हैं। यह केवल भ्रमजाल है। यदि हम यह निकृष्ट आदत डाल लेंगे तो सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। यह हमें निरंतर मानसिक चिंता एवं परेशानी की ओर ले जाता है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो तथाकथित भक्तों में अग्रणी माने जाते थे। उनका कहना था कि उन्होंने रामायण के रचयिता तुलसीदास जी की आत्मा से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है और उन्हीं को गुरु मान लिया है। उस समय तक तो वे अपनी कल्पित सिद्धि पर बहुत प्रसन्न रहे। बाद में उनमें तथा उनके दैवी गुरु में मतभेद हो गया, जो बढ़कर कटु झगड़े में बदल गया। इसके कारण वे बताया करते थे कि उन्हें निरंतर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता था, जिससे उनका मानसिक संतुलन लगभग छिन्न भिन्न हो गया था और वे बहुत दुखी रहने लगे। उनके साथ 2 वर्ष के कठिन परिश्रम करने के बाद ही वे इस दुर्दशा से छूट सके। तब कहीं वे समझ सके कि वह सब धोखा या आत्म प्रवंचना थी और जिसे वे तुलसीदास की आत्मा से आने वाली प्रेरणा समझते थे, यथार्थ में उन्हीं के अनियंत्रित मन का जादुई खेल था। इस दयनीय दशा से छुटकारा पा जाने से वे अपने अंदर फिर से शांति एवं संतुलन का अनुभव करने लगे हैं। आंतरिक आवाज वास्तव में मन की पूर्ण पवित्र अवस्था की आवाज होती है। जब तक मन की समस्त मलिनता दूर नहीं हो जाती हैं, दूषण धूल नहीं जाते और उन्हें पूर्ण शांति एवं संभाव की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आंतरिक आवाज का बोध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः जिसका मन पूर्णतः शुद्ध है, उसकी आंतरिक आवाज ही सदैव बोलती है तथा उसमें ऊंची पहुंच वाली मुक्त आत्माओं की प्रेरणा सदैव सतत रूप से बहती रहती है। अतः मन की पूर्ण शुद्धि से पूर्व यह क्रिया स्पष्ट रूप से अत्यंत खतरनाक होती है और उसके परिणाम अधिकतर बहुत भयंकर होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार अब तक बहुत कठिन माना जाता रहा है और उसके लिए अनेक जन्मों तक सतत प्रयत्न एवं कठोर परिश्रम आवश्यक माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ईश्वर सरल है और वैसे ही सरल उपायों द्वारा प्राप्त हो सकता है। चंद गुरुओं द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित कठिन क्रियाएं तथा जीवन के कठोर बंधन ने मिलकर मामले को इतना उलझा दिया है कि लोग साक्षात्कार को अपने सामर्थ्य तथा शक्ति से परे मानने लगे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि कोई सच्चे हृदय से प्रयास करे तो साक्षात्कार बिल्कुल कठिन नहीं है। उचित साधन एवं निर्देशन के साथ ध्येय प्राप्ति की दृढ़ इच्छा ही पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण भीतर की सफाई अथवा चक्रों के शुद्धिकरण से प्रारंभ होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। अतः आध्यात्मिकता में सही प्रशिक्षण अंदर की सफाई से प्रारंभ होता है। यदि इसकी उपेक्षा हुई तो यौगिक साधनों से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग होगा। आंतरिक शुद्धता के लिए हठ योग में अधिकतर शारीरिक क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें से कुछ तो जन साधारण के लिए अत्यंत कठिन एवं थका देने वाली हैं, पर सहज मार्ग पद्धति में यह सफाई सरल मानसिक अभ्यास द्वारा, जिसमें गुरु द्वारा संचालित शक्ति सहायता करती है, संपादित होती है। कुछ धर्म शिक्षक बहुधा इस बात पर जोर देते हैं कि लोग लगभग 8 घंटे प्रतिदिन कुछ क्रियाएं यंत्रवत करते रहें, जिससे उनका मन दैवी विचारों में लगा रहे। मैं मन को थका देने या बोझिल बना देने की क्रियाओं वाले ऐसे प्रशिक्षण की तीव्र भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि मन को विकसित होने का
कोई अवसर नहीं मिल पाता और इसलिए साक्षात्कार की शक्ति मंद पड़ जाती है। यह तो वैसा ही है जैसे किसी बालक को एकाग्रचित कराने के लिए उसे पीटना। अतः मन को मोड़ने अथवा चक्रों की सफाई के लिए शिक्षकगण जो कठिन परिश्रम वाली लंबी एवं कड़ी शारीरिक साधनाएं साधारणतया बताया करते हैं, उनसे कोई अधिक लाभ नहीं होता। इसके लिए तो एक शक्तिशाली गुरु की देख रेख में हम अपनी विचार शक्ति का उचित ढंग से प्रयोग करते हैं। ऐसा गुरु जिसमें हमारी प्रगति में बाधा डालने वाली सभी कठिनाइयों और उलझनों को दूर करने तथा हमारे आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्राणावृत्ति द्वारा आवश्यक शक्ति प्रदान करने की क्षमता हो। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की इस सरल पद्धति ने हर स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, ग्रस्त अथवा विरक्त को उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करा देना संभव बना दिया है। सही प्रकार से प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण यह होता है कि अभ्यासी के मन की प्रवृत्तियाँ ईश्वरोन्मुख हो जाएं। इसके लिए विज्ञ धर्म शिक्षक अधिकतर धार्मिक पुस्तकों में पड़ी हुई शरीर और मन की साधनाएं बतलाते हैं। लोगों को वैसा करना बहुत कठिन लगता है और इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में ही बिना कोई प्रगति किए अनिश्चित काल तक पड़े रहते हैं। एक योग्य गुरु को चाहिए कि अभ्यासी की प्रवृत्तियों को ईश्वर की ओर करने के लिए स्वयं प्रयास करें और गहरे तथा स्थायी प्रभाव के लिए प्राणावृत्ति की शक्ति का उपयोग करें। जब हमारा मन ईश्वर उन्मुख हो जाता है तो हम स्वाभाविक रूप से अपने सभी क्रियाकलापों में उस परम शक्ति के सानिध्य का अनुभव करने लगते हैं। जब यह मनस्थिति स्थायी हो जाएगी तो हम भी जो करेंगे वही मानव भक्ति अथवा ईश्वर पूजा का अंग बन जाएगा और इस प्रकार हम सदा ईश्वर के सतत स्मरण में लीन रहेंगे। उपयुक्त विधि से साधक अपने हृदय में आंतरिक स्पंदनों का शीघ्र ही अनुभव करने लगता है। यही शब्द या अजपा नामक आध्यात्मिक स्थिति का प्रारंभ है। ज्यों ज्यों हम उचित निर्देशन में उचित मार्ग पर अग्रसर होते हैं, यह दशा हम में स्वतः विकसित होती है। कुछ लोग जो दीर्घकाल तक बाह्य रूप से जप करते रहते हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद में भी वे उसी प्रकार जप कर रहे हैं। इसको वो भ्रमवश अजपा या शब्द समझते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। सतत अभ्यास के कारण उनके हृदय एवं जिह्वा इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और जब वे सोते हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से अचेत रहते हैं तो भी यह क्रिया वैसी ही होती रहती है। पर यदि वे इसे कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं तो वह दशा भी समाप्त हो जाती है। यह केवल आदत के कारण होती है। यह अजपा की वास्तविक दशा नहीं है। यह विश्वास की अजपा की दशा एक ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि है जो वर्षों के कठिन परिश्रम से मिलती है। सही है, लेकिन प्राणावृत्ति के द्वारा उचित प्रशिक्षण से यह कुछ ही सप्ताह या दिनों की बात हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न स्पंदन कुछ समय तक हृदय में स्थित रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वे दूसरे चक्रों में फैलते हुए अंत में शरीर के प्रत्येक कण में व्याप्त हो जाते हैं। तब उसे अनहद कहते हैं। इसके लिए जैसा हमारे मिशन में बताया गया है, अनुसरणीय विधि किसी योग्य निर्देशन में ध्यान करना है। शायद यही सबसे अधिक उपयोगी एवं सफलता दिलाने वाली एकमात्र विधि है। साधारणतः लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान करते समय मन में बहुत से विचार आते हैं। वे समझते हैं जब तक वे अपने मन को विराम अवस्था में न ला दें तब तक अपने अभ्यास में वे असफल हैं। पर ऐसा नहीं है। हम एकाग्रता का नहीं अपितु केवल ध्यान का अभ्यास करते हैं। मन में आने वाले बाह्य विचारों की परवाह न कर हमें ध्यान में लगे रहना चाहिए। विचारों का यह प्रवाह हमारे सचेतन मन के कारण होता है, जो सदैव चंचल है।
हम अपने अचेतन मन के द्वारा ध्यान में लीन रहते हैं, जबकि हमारा सचेतन मन इधर उधर भ्रमण करता रहता है तथा अनेक विचार धारण करता रहता है। अतः हम किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते। धीरे धीरे काफ़ी अभ्यास के बाद सचेतन मन भी परिवर्तित होकर अचेतन मन के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। इसका परिणाम गहरा तथा स्थायी होता है और अंत में शांति, जो आत्मा की विशेषता है, प्राप्त हो जाती है। कुछ मामलों में मैंने देखा है कि पूजा कराते समय शिक्षक अपनी इच्छा शक्ति से मन की स्वाभाविक क्रिया को रोक देते हैं, जिससे अस्थायी भाव, शून्यता की दशा अथवा मस्तिष्क निलंबन की दशा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की दशा निसंदेह आरंभिक अभ्यासी का जो सत्य से अनभिज्ञ है, अत्यंत आकर्षक लगती है। वह शक्ति के इस असाधारण प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हो जाता है। मेरी राय में यह केवल एक जादूगरी है जिसे वे लोग करते हैं जो अपनी गुरुता के प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक शिष्यों को आकर्षित करने को आतुर रहते हैं। मैं इसे आध्यात्मिक गुरु की शक्तियों का सबसे बड़ा दुरुपयोग कहूँगा, जिसका उद्देश्य अपनी महत्ता सिद्ध करने के अतिरिक्त शायद और कुछ नहीं होता। यह गलत अभ्यास है और साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस प्रकार से दबाए हुए या स्थगित विचार शीघ्र ही दूनी प्रतिक्रिया करने लगते हैं और शरीर की समस्त प्रणाली को बिगाड़ देते हैं। साथ ही साथ यह विधि भीतरी भारीपन तथा बुद्धि मंदता उत्पन्न कर देती है। बहुत दिनों तक इस अभ्यास का असर बना रहा तो उस व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और साक्षात्कार करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। धीरे धीरे वह बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है और सच्चे आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए एकदम बेकार हो जाता है। यदि किसी को दिन प्रतिदिन अधिक हल्कापन महसूस न होता जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह गलत आध्यात्मिक प्रशिक्षण पा रहा है। मन तथा आत्मा का निरंतर हल्का होते रहना आध्यात्मिक उन्नति का निश्चित प्रमाण है। अतः असली आध्यात्मिक प्रशिक्षण वह है जो हमारे मन को नियमित एवं संयमित करता है, हमारी इंद्रियों और प्रवृत्तियों में संभाव स्थापित करता है तथा आत्मा में हल्कापन लाता है। यदि ऐसा हो जाए तभी समझना चाहिए कि आंतरिक शांति और निश्चलता अब निश्चित मिलेगी और उच्चतम स्थिति की प्राप्ति संभव होगी। इसके लिए प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न उच्च क्षमता वाले सुयोग्य गुरु का माध्यम परम आवश्यक है। ऐसे गुरु के प्रति साधक को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण अवश्य कर देना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि केवल दीक्षा ही उनके जीवन की समस्या सुलझा देने के लिए काफ़ी है। यदि वे किसी प्रकार किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वे किसी और अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं समझते। वे सोचते हैं कि गुरु का सहारा ही अंत में उनको माया तथा संस्कार के जाल से बाहर निकाल देगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह विचार यद्यपि अक्षर सत्य है, परंतु यह तब तक बहुत सहायक नहीं हो सकता जब तक हम गुरु के प्रति खुद को पूर्णतया समर्पित न कर दें और गुरु भी असाधारण योग्यता का न हो। गुरु के हृदय में सर्व प्रमुख विचार यद्यपि शिष्य की भलाई एवं उन्नति का ही रहता है और उसके लिए वह यथासंभव प्रयत्न भी करता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम स्वयं कुछ न करते हुए आलसी बने रहें और अपने कार्य का भार भी गुरु पर छोड़ दें। आत्म उन्नति के लिए हम यथासंभव स्वयं प्रयत्न करें। अपना कर्तव्य समझकर गुरु को अपने ऊपर अनावश्यक परिश्रम करने से बचाने का आवश्यक प्रयत्न करें तथा किसी भी हालत में अपने हिस्से में पड़े कर्तव्य की अवहेलना न करें। धर्म के अधिकांश शिक्षकों ने साधक में कुछ आध्यात्मिक अवस्थाएं उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम विधियों का उपयोग किया है, पर यह अत्यंत दोषपूर्ण तरीका है। ज्ञान की साधना के लिए तथा साधक में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति उत्पन्न करने के लिए वे उसे बाह्य रूप से ध्यान करने की सलाह देते हैं।
तथा वही चीज़ बार बार सोचने तथा वे ही शब्द हर क्षण दोहराने के लिए कहते हैं। यह एक यांत्रिक विधि है तथा आंतरिक स्थूलता उत्पन्न करती है। अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची स्थिति ऐसी कृत्रिम विधियों द्वारा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती। बारंबार शब्दों को दोहराते रहने से जिह्वा उसकी अभ्यस्त हो जाती है और वे ही शब्द उसके मुख से हर क्षण निकलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो गया है। बड़ी मूर्खता है। वे सैकड़ों बार शब्दों को दोहरा सकते हैं और अपने विचारों पर हर क्षण सोचने के लिए जोर डाल सकते हैं कि हर वस्तु ब्रह्म है, फिर भी वे उससे उतने ही अधिक दूर हो सकते हैं जितना पहले थे। यह अभ्यास उसके चारों ओर एक कृत्रिम वातावरण उत्पन्न कर देता है जो उसे बाह्य रूप से उसी वस्तु को सोचने विचारने में सहायक होता है। शब्दों के बार बार दोहराने की आदत छोड़ देने पर यह दशा गायब हो जाती है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की तथाकथित उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था वास्तव में सच्ची नहीं बल्कि झूठी एवं काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची अवस्था भी जो साधारणतः अत्यंत ऊंची उपलब्धि मानी जाती है वास्तव में वैसी नहीं। इस अवस्था में यद्यपि मनुष्य को माया के जंजाल से कुछ मुक्ति मिल जाती है, फिर भी वह उसकी अंतिम सीमाओं से पार नहीं होता। अहम का भाव इस स्थिति में भी विद्यमान रहता है जो स्थूलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यद्यपि उसका रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। मंच पर खड़े होकर जो उपदेश देते हैं कि यह ज्ञान का सर्वोच्च रूप है तथा इसके परे कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता, वे वास्तव में बड़े भ्रम में हैं। यह हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे के चरण पर पहुंचने के लिए हम केवल इससे होकर गुजरते हैं। इसे असलियत अथवा अंतिम लक्ष्य मान कर जो लोग इससे चिपके रह जाते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। आखिरकार हमें ऐसे बिंदु पर पहुंचना है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। अहम या मैं का भाव भी नहीं रह जाता। यही पूर्ण अनस्तित्व की अवस्था है जिसे हमें अंततः प्राप्त करना है और जहां अहम या मैं की पुकार भी अर्थहीन हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था मूलतः इस चैतन्यता से उत्पन्न होती है जिसका विकास हमारे भीतर सुयोग्य पथ प्रदर्शक के निर्देशन में यात्रा करने पर स्वतः होता रहता है। यह हमारे अंदर स्पंदन उत्पन्न करती है जिसके परिणाम स्वरूप मन उन्हीं स्पंदनों को प्रतिध्वनित करना प्रारंभ करता है। मन की यह अवस्था आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था में 3 रूपों में प्रकट होती है। मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म से सब हैं। इन तीनों आयामों में अनेकता में एकता की अनुभूति के ही अलग अलग रूप अभिव्यक्ति पाते हैं। यह स्थिति पिंड देश में अपरिमार्जित रूप में होती है, ब्रह्मांड मंडल में अधिक परिमार्जित एवं सूक्ष्म हो जाती है और पर ब्रह्मांड मंडल में अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। ये सारी दशाएं अध्याय 2 के चित्र में दिखाए हुए 16 व्रत में से पहले व्रत में ही समाप्त हो जाती हैं। अतः आध्यात्मिकता के साधक को सही प्रशिक्षण के लिए एक सच्चे सुयोग्य गुरु के निर्देशन में आंतरिक सफाई या चक्रों की शुद्धता और इंद्रियों तथा अन्य वृत्तियों के पूर्ण संयमित व्यवहार पर उचित ध्यान देते हुए साक्षात्कार के पथ पर सहज रूप से अग्रसर होना चाहिए।